नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सभी विनय सिंधु के साथ आज मौजूद हैं महेंद्रगढ़ के झगड़ौली गांव में। और जब गांव देहात की बात आती है तो आज के समय में गांव से प्रतिभाएं निकलकर कहीं ना कहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने परिवार का, क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। हम अक्सर ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चों से बातचीत करवाते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, जो अपने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं अपना जो है बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, जो है और बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं। चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईएएस आईपीएस या फिर आईआरएस की बात हो, नेट जेआरएफ नीट एनडीए, किसी भी फील्ड की बातचीत हो, लड़के लड़कियां अक्सर करते हैं। लेकिन आज एक ऐसी जो हम महिला से बातचीत करवाएंगे जिन खुद भी पढ़ रही हैं और बच्चों को भी जो है पढ़ा रही हैं। ये भी खास बात है, इनका जो है नेट क्लियर हो चुका है, नेट के साथ साथ आईआईटी में भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। अभी पीएचडी करने वाली हैं, 2 बार गेट क्लियर कर चुके हैं, साथ ही 3 बार जो है नेट भी क्लियर कर चुके हैं और अब की बार तो बहुत अच्छी रैंक भी इनकी आई है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, नाम क्या है आपका, बता दीजिए। मेरा नाम निधि सोनी है। तो निधि जी, शादी को कितना समय हो गया आपके? 2.5 years। 2.5 साल हो गए। हाँ जी, 2.5 साल। अभी हम कहेंगे तो दर्शक कहेंगे तो ये बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए क्या रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट आपका आया है? हाँ, मेरा अभी 25 तारीख को नेट का रिज़ल्ट आया था। उसमें मेरे 150 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 300। बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस का है जी। तो कंप्यूटर साइंस में जो कंपटीशन होता है वो बहुत हाई लेवल पे है। और इससे पहले मेरा गेट भी क्वालिफाई है, वो भी कंप्यूटर साइंस से ही था। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या आती है कि नेट में जो होता है कंप्यूटर साइंस तो सब्जेक्ट मेरा है स्पेसिफिक, लेकिन जो पेपर 1 होता है ना उसमें 8 और 9 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। तो वो चीज़ मेरे लिए इतना मतलब ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रगल था ना, क्योंकि मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन वो पेपर जो होता है वो कंपलसरी क्लियर होता है, अगर वो पेपर 1 क्लियर होगा तभी पेपर 2 क्लियर होगा। तो इन दोनों पेपर के साथ साथ पैरेलल में तैयारी करना और ऊपर से हर नए सब्जेक्ट को साथ में पुराने और नए सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट है। तो रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले किसको बताया आपने? हाँ, सबसे पहले मैं अपने पति को सारी बातें शेयर करती हूँ। तो ऑब्वियसली ये मेरे पति हैं, रविंदर सोनी। बिल्कुल। तो मैं इन्हीं को बताती हूँ। तो पति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार इनका, इनके सास ससुर बैठे हैं साथ में, इनके दादा ससुर भी बैठे हैं साथ में, जो पूरा संयुक्त परिवार है। खास बात ये देखने को मिली क्योंकि गांव में अक्सर आज के समय में भाई भाई के पास नहीं रह सकता, सभी अलग अलग रहते हैं, लेकिन इनका संयुक्त परिवार है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लोगों को सीख जरूर देती है क्योंकि एकता में ही बल होता है, बहुत पुरानी कहावत है। तो पूरा परिवार साथ रहता है? हाँ जी, पूरा परिवार साथ में रहता है। और मेरी स्टडी की बात जब चली थी शादी के टाइम पे, तो जब हमारा रिश्ता करने आए तभी दादाजी ने बोला अगर लड़की का इंटरेस्ट होगा तो हम कभी इसको रोकेंगे नहीं, अगर ये आगे बढ़ेगी तो हम उससे आगे हम मतलब उसका सपोर्ट करेंगे। एक लड़की का पढ़ाई में मतलब इंटेलिजेंट होना, हर लड़की इंटेलिजेंट होती है, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना उसकी बैक कैसी है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर है। मेरी फैमिली में आज तक ये दादाजी हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये माँ हैं, ये लोग, मैं हॉस्टल जाया करती, मैं हॉस्टल रहा करती। इट इज़ वेरी मतलब ना इनके लिए भी स्ट्रगल था क्योंकि हॉस्टल में शादीशुदा होके रहना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। इन लोगों को प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फैमिली फंक्शंस भी होते हैं, फिर हॉस्टल के लिए आना जाना, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट। और कोई दिक्कत हो ना तो कहते कि कोई भी चीज़ हो तो हमें बताएगी पहले। तो ये चीज़ मतलब मेरे लिए तो भगवान ही है, ये लोग ऐसे समझ लो, नई लाइफ दी इन्होंने मुझे। तो खुश, बहुत ज़्यादा खुश है, खुशी चेहरे से ही साफ झलक रही है। और मुझे लगता है कि 1-2 बात और बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में तो आंखों से आंसू भी जो है छलक उठेंगे इनके। सबसे अहम बात पर आ जाते हैं क्योंकि शादी होने के बाद महिलाओं का जो है पूरा समय बट जाता है। ये इतना समय इस काम के लिए, इतना समय इस काम के लिए, घर का कामकाज, हर तरीके की जिम्मेवारी जो है कंधों पर बढ़ जाती हैं। आपको कभी ये दिक्कत नहीं हुई कि शादी के बाद आप पढ़ रहे हो, घर के कामकाज भी करना है, हर चीज़ में हाथ बंटवाना है पूरे परिवार का, उसके बाद पढ़ाई भी है, तो कभी कोई समस्या नहीं हुई आपको? नहीं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप लड़की हो और आपकी शादी भी है तो घर की जिम्मेवारी तो आपको उठानी ही पड़ेगी। अगर आप वो पैरेलल में नहीं लेके चल रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो। मैं यहाँ पे शादी करके आई थी तब मैंने सोचा था अगर मैं पढ़ाई को जितनी इंपॉर्टेंस दूंगी घर के काम को भी उतना ही दूंगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं हर घर के काम को उतनी ही मतलब जिम्मेवारी से निभाती हूँ जितना स्टडी पे फोकस करती हूँ। तो फिर इसी वजह से ये पैरेलल जो होता है बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लड़की की जो होती है वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जहाँ तक महिलाओं की बातचीत आती है, शादीशुदा महिलाएं अक्सर जब भी अपने फील्ड में कुछ करना चाहती हैं, अक्सर देखने को मिलता है समाज में आमतौर पर उनका एक ही फंडा होता है कि हमें पढ़ाई करनी है या फिर हमें अपने फील्ड में कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो हम कामकाज नहीं करेंगे, हमारा ध्यान भटकता है। हम कामकाज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, हम कुछ जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है इस बारे में? अगर आपकी स्टडी आपके कामकाज को मतलब इफ़ेक्ट कर रही है तो मतलब शायद आप सोच ही सही नहीं रहे हो। आपको पैरेलल बैलेंस बनाना है, टाइम टेबल बना के रख लो, सुबह पढ़ेंगे शाम को पढ़ेंगे, लेकिन कामकाज भी ज़रूरी है। अगर आप कामकाज नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ऑब्सोल्यूट हो जाओगे, मतलब आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा भी होता है, मेरे साथ की लड़कियाँ हैं, शादी हो गई है, 7-8 साल हो गई है, फिर वो परिवार से कटते कटते फिर उनका वो रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। जी हाँ, तो फिर अगर आपको मनाना है तो फैमिली के साथ, मेरी तो पूरी फैमिली मुझे मतलब अपनी बेटी की तरह ही पाला है, तो फिर मैं तो इसमें सबसे बढ़िया एडवाइस यही दूंगी कि फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे बनाओ। तो विशेषकर जब सास ससुर की बात आती है उनका रुख अलग होता है, अक्सर फैमिलीज में देखने को मिलता है। और गांव देहात की जहाँ तक बात करें तो वहाँ तो ऑब्वियसली है अपोजिट ही जो विचार होंगे, लेकिन आपके विचार कहीं ना कहीं फैमिली के साथ बहुत मेल खाते हैं। इस पे ना मैं एक लाइन बोलूँगी कि ये मेरा गांव नहीं, मेरा शहर है। यहाँ पे गांव जैसी एक भी चीज़ ऐसी है ही नहीं। मेरे को किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं है, जो मैं कहती हूँ ये लोग सुनते हैं आराम से। कोई चीज़ ऐसी होती है जिन पे इन्हें दिक्कत होती है तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी कभी दिक्कत आई नहीं। वैसे तो आई नहीं, कभी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं शादी के समय जब जो चीज़ें आपको कही गई थी भाई पढ़ाएंगे, तो पूरी आपकी जो भी ज़रूरतें पूरी फुलफिल की हैं हर तरीके से? हाँ, उससे डबल ही हो गई है। डबल ही हो गई है। हाँ जी। तो खुश हैं आज? हाँ, मेरा मतलब सबसे ज़्यादा मैं डरी हुई थी। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं पीएचडी करूं और मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। मैं घर पे सबको बताती थी कि मेरा ऐसे ऐसे नंबर आएगा, तो ये लोग बोलते भी थे, बट मेरे मन में ना कहीं डर था कि पता नहीं शादी हो गई है, डॉक्टर बनूंगी नहीं बनूंगी, सपोर्ट। और इस चीज़ में जब सपोर्ट कर दिया ना तो मतलब मैं तो ऐसे हूँ कि भगवान ने छप्पर फाड़ के ही दे दिया है। बातचीत करें आपकी पढ़ाई को लेकर, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे भी काम कर रही हैं फिलहाल? हाँ, एक्चुअल में जब मेरा नेट का रिज़ल्ट आया था उससे पहले यहाँ पे इस कॉलेज है, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वो उसमें रिटर्न टेस्ट होता है, फिर उसके बाद डेमो होता है। तो मतलब 3 स्टेजेस होती हैं। फिर पहले रिटर्न हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद डेमो हुआ। ये तीनों क्लियर होने के बाद वो मतलब जज करते हैं कि इसको रखना है या नहीं रखना है। मतलब वहाँ पे सब क्वालिफाइड नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे जो जिसकी एक्सपीरियंस 5-8 साल ऐसे होता है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि इसका नेट भी क्लियर है, इसका गेट भी क्लियर है और यहाँ भी पेपर क्लियर कर गई है, तो इस बेस पे मुझे रखा गया है। तो जब तक मैं वहाँ नहीं जाती हूँ तब तक मैं यहाँ टीचिंग कर रही हूँ। तो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, दोनों काम साथ चल रहे हैं? हाँ जी, और ऊपर से घर की जिम्मेवारियां भी? हाँ जी, सब पैरेलल चल रहा है जी। वो घर की जिम्मेवारी तो इन पे ही है, ये दोनों जब तक मेरे को सपोर्ट करें तब तक मेरा चलेगा। ये मेरी सास हैं। ये पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, घर की भी जिम्मेवारियां हैं, साथ साथ सभी का ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आप पे भी सबसे ज़्यादा आती है। तो कितने घंटे डेली पढ़ाई हो जाती है आपकी? मेरी पढ़ाई अभी घर पे 4 से 5 घंटे होती है। ये डिपेंड करता है। मेरा मेन फैक्टर मतलब ऐसे नहीं होता कि मुझे रेस्ट करना है या सोना है, मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो उसकी वजह से सब चीज़ें पैरेलल में एडजस्ट हो जाती हैं। तो अब डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे, क्योंकि अभी सिलेक्शन हो चुका है, सीट भी मिल चुकी है, क्या कैसा लग रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जब फैमिली में पता चला तो सबसे ज़्यादा खुश कौन दिखाई दिया? सब बहुत खुश है, सब। इसमें मैं ऐसे पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं देना चाहती। इवन मेरे ससुर हैं, ये तो रोने ही लग गए थे। अच्छा। हाँ, भावुक ज़्यादा है? भावुक बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में मेरे को लगता है कि बेटे की तरह पाला गया है ना, तो इसलिए मैं अपने घर भी नहीं जाती हूँ। इनसे पूछ लो, कभी नहीं जाती। मैं 1 दिन के लिए आती हूँ, चली जाती हूँ। मेरा मतलब इनका सपोर्ट है। वैसे ना जब मैं मतलब मेरी मम्मी है वो बहुत एजुकेटेड है, शी इज़ डबल मास्टर्स, तो उनने मुझे बचपन से एक ही चीज़ सिखाई थी कि पढ़ना। मुझे शादी से पहले मतलब खाना वगैरह कुछ नहीं आता था। यहाँ पे जॉइंट फैमिली है, मेरे पति हैं, उनके 2 बड़े भाई हैं, तो इसकी वजह से मैंने उनके साथ रही। तो मैं मेरी जो जेठानी है उन्होंने भी मुझे मतलब अपना बहन की तरह पाला है, तो उसकी वजह से मैं सारा काम सीख गई हूँ। अगर मेरे को लगता है अगर मैं सिंगल फैमिली में जाती, जो न्यूक्लियर होती हैं, उसमें मैं काम नहीं सीख पाती।
बहुत सब चीज़ें होती हैं जो मुझे ऐसे नहीं पता था कि जॉइंट फैमिली में आपका जो मतलब समझ में आता है लोगों के साथ कैसे कॉर्पोरेट करते हैं, कैसे अपने जो रिश्ते होते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हर चीज़ें जॉइंट फैमिली तो ये समझ लो आशीर्वाद ही होता है अगर आप साथ तो रह रहे हो। कहीं ना कहीं जब टेलीविजन पर देखते हैं तो सास और बहू का रिश्ता एक थोड़ा खट्टा सा नोक झोंक भरा दिखाते हैं, तो आपका भी ऐसा ही चलता है या फिर बिल्कुल स्मूथ है? एक्चुअल में मेरी सास बहुत सीधी हैं, बहुत ही ज़्यादा। दादी सास भी बहुत सीधी हैं, तो इसकी वजह से मुझे कभी इशू नहीं आया। मैंने सुना है मेरे कॉलेज में इवन जो पीएचडी कर रहे थे, मैं यूआईटी कुरुक्षेत्र से पढ़ी हुई हूँ, बीटेक और एमटेक, तो वहाँ पे पीएचडी के बच्चों के साथ रहने को मिला था मुझे हॉस्टल। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि बच्चे कैसे स्ट्रगल करते हैं मैरिड लाइफ में। मेरे साथ ऐसे किसी भी इंसान के साथ कोई मतलब इशू नहीं आया है, तो मैं इसमें ब्लेस्ड फील करती हूँ बहुत। तो कहीं ना कहीं ये मस्का तो नहीं लगा रहे हो कहीं नहीं। सास और भी फटाफट काम करें कि हाँ बेटा आप पढ़ो मैं करती हूँ काम? आपको मस्का लग रहा होगा, आप यहाँ रह के देख लीजिए। ये चीज़ तो पढ़ो सड़ो सब कहते हैं कि बेटी की तरह ही रखा है। जी क्या नाम है? संत कला। संत कला। तो आपकी बेटी कहें या बहू कहें? मैं तो बेटी बेटी का बेटी बेटी। तो कैसा व्यवहार? बहुत अच्छा, सच्चाई? सच्चाई है ये, बिल्कुल। बिल्कुल। तो पढ़ाई में कैसी है? आपके पास तो 2.5 साल हो गए इनको। बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, वैसे भी अच्छी है, स्वभाव में भी। स्वभाव में भी अच्छी है। हाँ, तो अब तो डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे, पीएचडी कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो जब पता चला आपको, जब ये सूचना मिली तो कैसा कैसा महसूस हुआ उस समय? बहुत अच्छा महसूस हुआ। गले नहीं लगाया आपने इनको? खूब गले लगाया, मिली। एक बार आप लगा के दिखा दो। ये देख लीजिए, माँ बेटी का प्यार देख लीजिए आप। तो हमेशा इतना ही प्यार रहता है? ऐसे ऐसे ही? हाँ। मेरा जब भी काम से मैं थक जाती हूँ तो माँ ऐसे गले लगाती है, उसी में ही थकान मिट जाती है। आप पूछ लो, हम डेली ऐसे होता है कि एक बार तो मैं आके इनकी गोद में बैठी जाती हूँ अपने आप से। अपने आप? हाँ, मेरा जब मन में ऐसे काम से थोड़ी परेशान होती हूँ ना तो मेरा मन भारी हो जाता है। मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो छोटी छोटी बातों पे बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तब मैं ऐसे माँ मम्मी दोनों के ऐसे गले लग जाती हूँ। बिल्कुल। जी क्या नाम आपका? नीलम। नीलम। तो बहू अच्छा कर रही है आपका? बहुत अच्छा। तो अभी कैसा लग रहा है? इन्होंने आईआईटी में सिलेक्शन हो चुका है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, देश के जो है नामचीन और टॉप इंस्टीट्यूशन में। कहीं ना कहीं कंपटीशन भी इतना ज़्यादा होता है आपस में, और उसमें भी टॉप रैंकर्स में शामिल होने के बाद अब इनका जो है सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानने भूल गया कि जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ रूटीन में पढ़ाई चलेगी, वहीं रहना पड़ेगा या फिर कैसे होगा? वहाँ पे मेरा जो पीएचडी कोर्स है वो रेगुलर है, तो वहाँ रहना पड़ेगा, हॉस्टल रहना पड़ेगा? हाँ जी। तो यानी कि महीने में कभी कभार एक आध बार ही आना जाना होगा? एक्चुअल में जो पीएचडी की स्टडी होती है वो अब तक जो मैंने पढ़ा है उससे भी डबल एफर्ट मांगती है। मतलब कि वहाँ पे रिसर्चेज जो होता है वो हर महीने 2 या 3 मतलब पब्लिश करना होता है। वो बच्चे पे है कि मैं कितना सीख पाती हूँ। तो वहाँ के लिए तो ये समझ लो कि और डेडिकेशन और एफर्ट्स हैं, तो हार्डली ही होगा आना। तो जी क्या कहेंगे? हाँ जी, नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। तो नरेंद्र जी, आपकी बेटी इतना आगे बढ़ गई है, कहीं ना कहीं परिवार का नाम रोशन कर रही है, और डॉक्टर नाम के आगे लगने के बाद तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं शान में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, ये हमें खुशी है, गांव का नाम है हमारा क्या पूरे गांव का नाम है, एरिया का नाम है, और हमें सबको ही अच्छा लग रहा है। ये आप लोगों ने आगे बढ़ाया है आपकी बेटी, आपकी बहू बेटी को, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जो छूट आपकी तरफ से मिली इनको। हाँ, हमने अपनी बेटी की तरह सभी छूट के साथ ही कहा है, भाई आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में कोई कंजूसी मत कीजिए, जो भी कुछ होगा वो हम सब और सहन लोगों करेंगे। को क्या कहना चाहें, क्योंकि गांव में आप भी अक्सर देखते होंगे किस प्रकार जो शादी के बाद जो बहू आती है कहीं ना कहीं उसको बेटी ना मान के बहू के तौर पर रखा जाता है, और जो आज़ादी होती है उसको बिल्कुल सीमित कर दिया जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि सभी को आज़ाद रख के अपने बच्चों को पढ़ाओ, ताकि आगे भविष्य में सुधार हो। रोकने की बजाय आगे बढ़ाना चाहिए कहीं ना हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं। तो रविंद्र जी क्या कहें अपनी वाइफ को लेकर? इन्होंने मेरे घर का नाम रोशन किया है, मेरे बाबा का पापा का नाम रोशन किया गाँव में। और आपका भी हो गया ना? जी, मेरे से बड़े तो ये हैं, तो पहले इनका नाम हो गया। इस बात पे मैं बहुत खुश हूँ, और इन्होंने अपना पूरे हरियाणा में नाम कर दिया है अब तो। आपकी जो है वाइफ कहीं ना कहीं आपसे भी आगे निकल गई। हाँ जी, बिल्कुल। तो कुछ थोड़ा सा इसमें जलेस नहीं है अपने को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन बहुत, इनकी भी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बीकॉम, एमकॉम और एमबीए कर रखी है।
तो इनको पीछे मत समझो। नहीं पीछे नहीं समझ रहे, फिर भी जब नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो थोड़ा सा 2 कदम पीछे तो हो ही जाएगा। जब अगर एक वाइफ की अगर ग्रोथ होती है तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके हस्बैंड की उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है। अगर वो ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं ग्रो कैसे होंगी? तो मैं मेरा ऐसे पर्टिकुलर नाम लेना तो गलत ही होगा। सोनी परिवार है, कहीं ना कहीं सोनी यानी कि सुनार जब नाम आता है तो पुश्तैनी जो काम इनका बहुत पुराना है। आभूषणों का, सोने चांदी या के गहने वगैरह, इनका जो आभूषणों का काम इनका बहुत पुराना पुश्तैनी चला आ रहा है। क्योंकि पहले इनके जो है दादाजी करते थे, परदादा करते थे, फिर इनके पिताजी, अब इनके पिताजी कर रहे हैं। उसके बाद अगर इनकी इच्छा है ये क्या कुछ करना चाहते हैं अपना अचीव, अगर उसके बाद कहीं बात बनती है ठीक है, नहीं तो इनको भी कहीं ना कहीं अपना बिजनेस तो संभालना है ही। वो तो पारिवारिक है जो वो तो चलता ही आ रहा है। जी क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सोनी। तो राजेंद्र प्रसाद सोनी जी, आपकी बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया आपका। हाँ बिल्कुल कर दिया जी। कहीं ना कहीं मूंछों पे जो ताव है वो और भी तेज हो गया है। हाँ इन्होंने मेरी वैल्यू है और भी बढ़ गई। और वैल्यू हाँ कि भाई इसकी पौत्र वधू है, उसने नेट कर लिया, एमटेक कर लिया, अभी पीएचडी में एडमिशन होगा आईआईटी में। इस और मुझे इससे ज़्यादा और क्या गर्व होगा। तो आपकी जो है बेटी कहीं ना कहीं सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई आज। तो कैसा लग रहा है आपसे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा संदेश जाएगा समाज में भी। और मैं तो ये कहता हूँ ऐसी बेटियों को तो रोकना नहीं चाहिए उनको, बल्कि उनकी मदद करूँ, उनको पढ़ाना चाहिए। आपने कभी नहीं रोका? मैंने कभी नहीं रोका। और मैंने तो इसने ये कहा था, बाबा शादी के जब रिश्ता हुआ था उसी टाइम इसकी माँ ने, शोभा रानी ने कहा था कि ये बाबा बहुत होशियार है, इसको पढ़ाना। भाई हम तो अपना फर्जदार रहे हैं, मैं कोई बात नहीं है, अगर ये बेटी पढ़ेगी तो मैं इसको पढ़ाऊँगा। और जहाँ कुरुक्षेत्र से इसने बीटेक किया ना, वहीं से एमटेक करवाऊँगा इसको। और मैं कभी नहीं रोका, पढ़ाई में कभी नहीं रोकूँगा। तो मेरे मैंने बेटे से भी, नरेंद्र से कह दिया था, बेटे इसको किसी प्रकार की है ना तकलीफ़ नहीं आने देना। मैं तो ये कहूँगा ऐसी माँ धन हो जिन्होंने ऐसी बिटिया को जन्म दिया। और बिटिया ने हमारा नाम भी रोशन किया, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया, माँ बाप का भी नाम रोशन किया। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना अक्सर, नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग चाहे कितनी ऊंची बना लीजिए वो गिरेगी नहीं, कभी भी मजबूती उतनी ही बरकरार रहेगी, चाहे ऊपर कितने भी माले आप उस पर बना लीजिए। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद जी और जो पीछे इनका परिवार है, उनके संस्कारों की बदौलत ही आज जो है ये नींव जो है इतनी मजबूत बन चुकी है कि संस्कारों के माध्यम से और आज जो है कोई भी मुकाम ये लोग हासिल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं लगातार। तो आज के समय में एक विशेष जो है सामाजिक स्तर पर अगर एक सवाल करें आपसे, आप देखते हो भी अक्सर बहुत सारे ऐसे चर्चित मामले हैं। यूपी में ऑफिसर लगी थी महिला, उनका मामला आपने देखा होगा। ऐसे ही बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादा पढ़ लिखने के कारण कुछ एटीट्यूड वगैरह आ जाना, या फिर एक अपने जो है पद की गरिमा को भूलकर उस पद का कहीं ना कहीं घमंड दिखाना, उसको कितना जायज़ मानते हैं? अक्सर एक परिवारों के मन में भी देखो डर है, वो स्वाभाविक है। क्योंकि अगर ऐसे जो है उदाहरण समाज के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सभी माँ बाप, सभी जो है पेरेंट्स, सभी जो है कहीं ना कहीं पति भी सोचते समझते हैं कि ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा इसमें। तो क्या कहेंगे ऐसी चीज़ों को लेकर? एक्चुअल में जो आपने बात कही है बहुत जायज़ है, बिकॉज़ ये डर हमारे हरियाणा में, यूपी में नहीं, हर मतलब इंडिया में ही फैला हुआ है। लेकिन इस चीज़ पे मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेस से आपको कितना घमंड होता है। आप ये पीछे देखिए ना कि अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो आप वहाँ नहीं पहुँचते। तो ये तो मैं तो कहती हूँ इंडिविजुअल पर्सन पे ही डिपेंड करता है, लाइक मेरे पे या और मेरी बहनें होंगी उन पे डिपेंड करता है कि वो उसको पॉजिटिव लेते हैं या फिर उस चीज़ पे घमंड दिखाती हैं। घमंड तो जहाँ भी आएगा फिर वो इंसान फिर वो नीचे गिरता ही है, चाहे वो कितने ऊंचे मुकाम पे पहुँचा हो, कितनी मेहनत लगी हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने कोई बड़ी अचीवमेंट या छोटी मोटी भी अचीवमेंट ली है तो घमंड हटा के एक बार ये देखना चाहिए कि पीछे किस किसने सपोर्ट किया है। इंसान का पढ़ने से मतलब मुझे नहीं लगता कि पढ़ना बड़ी चीज़ है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको कोई सपोर्ट करता है ना, तिनका तिनके का सपोर्ट होता है पीछे से। ऐसे बोलते हैं ना कि कर्मचारी अगर स्कूल में झाड़ू पोछा नहीं करेगा तो स्कूल में कोई खड़ा होके मतलब पढ़ा भी नहीं सकता है। तो वो मैं तो मानती हूँ कि घर में परिवार में आसपास में हर किसी का सहयोग होता है एक इंसान की सक्सेस में। तो वो इंडिविजुअल सक्सेस में आप घमंड किस बात का? घमंड तो तब आएगा। जो चकाचौंध भरी लाइफ आज चल रही है उसको एक बार दरकिनार करके पीछे की लाइफ में कहीं ना कहीं झांकना चाहिए। पीछे के जिस सतर से हम उठ के आए हैं उसको नहीं भूलना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। हाँ जी।
मेरे अकॉर्डिंग तो बस ये रखो कि मुझे अगर सक्सेस मिली है तो आगे और कितना बढ़ना है, ऐसे सोचो। और ये सोचो कि अगर मेरी सक्सेस मिली है तो मुझे किस किस को थैंक यू बोलना है। अगर आप जितना ब्लेस्ड और थैंकफुल फील करोगे तो आपके अंदर घमंड आ ही नहीं सकता। चलो ठीक है, पीएचडी अभी आप करेंगे तो उसके बाद आगे का क्या इरादा है? हाँ, आगे मैंने तो पोस्ट डॉक का भी सोचा है, वो 2 इयर्स की होती है। तो अभी देखते हैं, पूछते हैं नहीं पूछते हैं, मेहनत और हिम्मत जारी रहेगी। अब जो लोग देख रहे हैं या फिर कोई महिलाएं भी देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा या संदेश फिर तो फैमिलीज को क्या कहना चाहेंगे? हाँ। और फैमिलीज को मेरी सभी फैमिली से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई बेटी है या बहू है, अगर उसको पढ़ने में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए उसको, मतलब इनफैक्ट अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ भी जाता है तो उसको डिस्कस कीजिए, बिकॉज आपके एक नेगेटिव विचार से क्या पता कोई बहन मेरी जैसी हो जो पढ़ने में मतलब बहुत ज़्यादा एकाग्र हो और इंटरेस्ट दिखाती हो और एफर्ट्स लगा रही हो और उसके बावजूद वो पीछे रह रही हो। एक इंसान का इंटेलिजेंट होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका सपोर्ट है, तो उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वो कहते हैं जो सरकार भी ऐसी मुहिम चलाती है कि बहू भी बेटी ही है। हाँ, बहू तो बेटी बेटी की रखनी तरह ही चाहिए। रखना हाँ, चाहिए आजकल ज़माना बदल रहा है तो प्लीज़ बहू को बेटी जैसा ही रखिए, तभी आपकी फैमिली की और सबकी ग्रोथ होगी। और साथ साथ उन बहुओं को और महिलाओं को भी कह दीजिए कि जो आज़ादी मिलती है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग करने की बजाय। हाँ, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है। ये आपके लिए, अगर आपको इतनी छूट मिल रही है ना, तो उसका प्लीज़ 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 मतलब आपके एक गलत स्टेप से ना सारी बेटी बहुओं के लिए रास्ता रुक जाएगा। वो पूरा माहौल बदल जाता है। पूरा माहौल बदल जाता है और सबके अंदर दिमाग में नेगेटिविटी पहले आती है। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको बाहर निकलना है, आपको अगर कंपटीशन में आना है, कंधे से कंधे मिलाना है, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव और उसको सही डायरेक्शन में अपने कदम उठाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा है कि जैसे आपने बताया ना, बिटिया ने ये कहा था मुझे कि बाबा मैं अपने नाम के आगे है ना डॉक्टर लिखवाऊंगी और आपका नाम ऊंचा करूंगी, तो वो बेटी ने करके दिखा दिया और मुझे इस पर पूरा विश्वास है, जो पूरा विश्वास हाँ, और है आगे भी है। तो ये मेरी शान को है ना कभी नीचा नहीं करेगी जी। हाँ। तो ये इसी भरोसे के दम पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि बेटियों को है ना अपने खानदान के, अपने परिवार के, अपने माँ बाप को सिर नीचा नहीं करना चाहिए, तो आगे बढ़ना ये चाहिए। जो भरोसा है आपका, अब ये 2 गुना 4 गुना या 10 गुना कितना हो गया? अरे कोई अनंत। अनंत। हाँ, इस पर पूरा भरोसा है मुझे। पूरा भरोसा। हाँ, जो कहेगी वो करेगी। जी, धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद जी। तो ये पूरा परिवार इनका बना हुआ था, बहुत ही हंसमुख और पूरा परिवार बिल्कुल खुश माहौल, ऐसा माहौल, पॉजिटिव एनर्जी। अक्सर इंटरव्यूज करते हैं, जगह जगह जाकर करते हैं, लेकिन ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश हमें आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिला जो इस परिवार में और इस घर में आने के बाद हमें देखने को मिला है। और विशेष बात ये है, मैं दोबारा आपको लास्ट में बताता चलूँ, निधि जी अभी जो है IIT जोधपुर में इनका सिलेक्शन हो गया है, वहाँ से PhD करेंगी। इससे पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी तो हमें पता चला 2 बार जो है गेट क्लियर कर चुकी हैं, साथ ही 3 बार नेट भी क्लियर कर चुकी हैं ये लगातार। तो ये भी विशेष बात है। और उसके बाद कह रहे हैं कि आगे भी पढ़ने की इच्छा है, तो देखते हैं कहाँ तक जा पाती है। PhD होने के बाद फिर मिलेंगे इनसे। इनका जो परिवार पूरी तरीके से 100% इनके साथ है, पूरे परिवार को इनके ऊपर भरोसा है। कह रहे हैं कि हमें अनंत ही भरोसा है, कोई भरोसे की सीमा नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।